अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ईरान को एक और बड़ी धमकी दी है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि आने वाले दिनों पर ईरान और भी ज्यादा बड़े हमले करेगा। एक हफ्ते के अंदर ही दुश्मन के आसमान पर कब्जा होगा। अमेरिका ने यह भी बताया कि अब तक हुए इस जंग में उसके 6 सैनिक मारे गए, जिसके बदला लेते हुए हमने हिंद महासागर में ईरान शिप को डुबो दिया है। हम दुश्मन के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। ईरान इजरायल जंग में भीषण तबाही होती जा रही है। ईरान की सरकार ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल के हमले में 1045 लोगों की जान चली गई। इधर इजरायल पर ईरान भी लगातार अटैक कर रहा है। कुछ ही देर पहले ईरान के मिसाइल को इजरायल ने इंटरसेप्ट किया है। इजरायल ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर भयंकर एयर स्ट्राइक हो रही है। अमेरिका और इजरायल इस वक्त ईरान के कुर्द इलाकों पर बम बरसा रहे हैं। इजरायल ने दावा किया उसके फाइटर जेट ने तेहरान में घुसकर ईरानी आग-130 फाइटर जेट को मार गिराया। इजरायल के फाइटर जेट अभी लेबनान के बेरूत में भी हवाई हमले कर रहे हैं। इजरायली फौज बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रही है। श्रीलंका के तट पर ईरानी शिप पर पनडुब्बी से हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 100 लोग लापता हैं। इस घटना में 78 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। ये जानकारी श्रीलंका की नौसेना और रक्षा मंत्रालय के सोर्सेस ने दी है। बताया जा रहा है जहाज पर 180 लोग थे, जिनमें से लगभग 30 से 35 को बचाया गया। खबर है हमले के बाद शिप डूब गया। अमेरिका ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने दावा किया कि उसने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू कराई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में इस्लामाबाद में बातचीत कराने का भी प्रस्ताव रखा है। इशाक डार ने कहा कि वो पहले भी दोनों को टेबल पर ला चुके हैं। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस्लामाबाद में दहशत इस कदर बढ़ गई कि पीएम शहबाज को सांसदों की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। शहबाज ने सांसदों को बॉर्डर पर चल रहे तनाव पर अपडेट दिया, साथ ही मिडिल ईस्ट के युद्ध पर बात की। जंग में ईरान का साथ न देने पर वैसे भी पाकिस्तानी बौखलाए हैं। और इसी बीच मुनीर को तालिबान हर रोज आड़े हाथों ले रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के 5वें दिन धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। कुछ फ्लाइट के संचालन से खाड़ी में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। दुबई से मस्कट के रास्ते फंसे हुए लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां परिजनों ने नम आंखों के साथ उनका स्वागत किया। जंग के शोर से भारत में सुकून भरी लैंडिंग के बाद लोगों की आंखें भर आईं। इससे परिवारों के त्योहार की खुशियां दोगुनी हो गई। बीएलए ने 31 जनवरी को पकड़े गए सभी 7 पाकिस्तानियों को मार दिया है। बीएलए ने कैदियों की अदला बदली के लिए पाकिस्तानी सरकार को डेडलाइन दी थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया तो बीएलए ने सभी पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बीएलए के दावों के मुताबिक कैदियों को ऑपरेशन हेरोफ के दूसरे फेज के दौरान पकड़ा गया था। हालांकि अपनी किरकिरी से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों से मुंह फेर लिया और कहा कि हमारे जवान नहीं हैं। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान पर संकट गहराता जा रहा है। तालिबान के लड़ाके तेजी से पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर रहे हैं। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की 8 चौकियों पर कब्जा कर लिया। तालिबान के लड़ाके मुनीर की फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं। तालिबान का दावा है अब तक 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। 25 से ज्यादा पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को कब्जे में ले चुके हैं। नेपाल में नई सरकार चुनने के लिए सुबह 7 बजे से मतदान होगा, जिसमें लगभग 1 करोड़ 90 लाख मतदाता हिस्सा लेंगे। पिछले साल सितंबर में युवाओं के नेतृत्व में हुए भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के जरिए सरकार गिराए जाने के बाद देश में प्रतिनिधि सभा के लिए पहला आम चुनाव है। कुल 275 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में 165 सीटें एफपीटीपी से और 110 पीआर से भरी जाएंगी। यदि कोई भी दल 138 सीटों का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाता तो नेपाल एक बार फिर गठबंधन सरकार के दौर में जा सकता है। बिहार में बड़े सियासी फेरबदल की तैयारी हो रही है। खबर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं और ऐसे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी या श्रवण कुमार या किसी और नेता को बनाया जा सकता है सीएम। इसके साथ ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलें जोर पकड़ ली हैं। उज्जैन में पर्यटन निगम के होटल सम्राट विक्रमादित्य में नॉनवेज पकाने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया। ये होटल महाकाल मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। शुद्ध शाकाहारी घोषित इस होटल के वीडियो में स्टाफ होटल के अधिकारियों और अपने लिए रात में मांस मछली पकाते नजर आए। और इतना ही नहीं, नॉनवेज पकाते समय सीसीटीवी का एंगल भी बदल दिया। पुलिस ने होटल के 4 पूर्व कर्मचारियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। होली के दिन जम्मू कश्मीर के एक इलाके में भीषण आग लग गई। श्रीनगर के दाची गांव साइट के पास जबरान जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया। पहाड़ी से दूर दूर तक आग की लपटें नजर आईं। आसमान में विशाल धुएं का गुबार उठता दिखा। घने पहाड़ में सूखे पेड़ों की वजह से आग तेजी से फैली।
देश भर में धूमधाम से आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है। रंगों के त्योहार पर लोग रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। होली को लेकर लोगों में उत्साह है। कुल्लू में विदेशी टूरिस्ट भी होली में शामिल हुए। पर्यटक स्थानीय लोगों के साथ होली खेलते नजर आए।